जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। 45 दिनों से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ या फिर यूं कहिए दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का आज आखिरी दिन है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर महाकुंभ में इस वक्त भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं और इस बीच लगातार धर्मगुरु प्रणव शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए और साथ ही साथ हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा सीधे ग्राउंड जीरो प्रयागराज से जुड़ी हुई। नेहा, सीधा रुख आपका करूंगी मैं, क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रही हैं, तैयारियां किस तरीके की है और सबसे अहम सवाल उत्साह कितना है इस वक्त भक्तों में? नेहा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रणव जी, मैं सीधा आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल ये देखिए, आपने तमाम नियम बताए किस तरीके से आज जो है विधिवत पूजा करनी चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं भक्त कर देते हैं पूजा के दौरान? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होती है, अनचाहने में भी हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है और आज तो देवादिदेव महादेव का दिन है, अब सब गलतियां भी माफ होंगी। कहते हुए तो खुद ही भोले हैं, भोले शंकर जी का नाम इसीलिए भोले बना है, लेकिन फिर भी हम अपने अनुसार भी कुछ अच्छा करें ताकि हम भगवान देवादिदेव को जो अर्पित कर रहे हैं वो शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। पूजा करते समय कई बार क्या होता है, हम लहसुन प्याज या तामसिक भोजन का प्रयोग करने के बाद भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, वह ठीक नहीं होता। या कई सारी चीज़ें ऐसी सामग्री होती है पूजा की जिनको लेकर के हम पूजा करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में कई चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से हमें यह चढ़ाने से नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए आज का दिन है, आज हमें बेलपत्र, भांग, धतूरा और दूध, दही, शहद इत्यादि का प्रयोग अति उत्तम रहेगा। यह करने से पूजा पाठ में भगवान शंकर जी देवादिदेव महादेव का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कुछ लोग आज होते हैं कि जैसा आज हम पूजा करते हैं तो आज कई बार देखा होगा किसी ने कहा जी आप ये चढ़ा दीजिए। आज के दिन कभी भी ध्यान रखना कि लोहे की कील नहीं चढ़ानी बिल्कुल भी। कई बार होता है कि भगवान शंकर के पास कह देते हैं कि मेरे शत्रु है, उनको शांति करने के लिए आप लोहे की कील चढ़वा दीजिए। आज के दिन वह उन चीज़ों से बचे, आज के दिन काले कपड़े से बचे, आज के दिन नीले कपड़े से बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये शुभदायक नहीं है रंग। दूसरी बात ये कि कई सारी चीज़ें हमारी जो, जैसे मैंने कहा कि तामसिक भोजन करके बिल्कुल भी पूजा ना करें। मैं तो यही कहूँगा सुबह खाली पेट पूजा करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही अति उत्तम रहेगा। आज के दिन रुद्र अभिषेक करना अति उत्तम दायक रहेगा और फलदायक रहेगा आज के दिन, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का सबसे पहली बात तो ये जान लेना चाहिए महाशिवरात्रि है क्या, क्यों महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि कह देना आसान है, महाशिवरात्रि का मतलब होता है अर्धनारी स्वरूप बनना। आज के दिन भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह होता है, तो दोनों एक दूसरे के अर्धनारी स्वरूप में शामिल हो जाते हैं। जब अर्धनारी स्वरूप का मतलब होता है कि सृष्टि आधी स्त्री और आधी पुरुष की हो जाती है, तो अर्धनारी स्वरूप धारण हो जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। कई बारी छोटी छोटी गलती, जो सूक्ष्म गलती है जो हम नहीं देख पाते, वह भगवान शंकर वैसे भी माफ़ कर देते, लेकिन जानबूझ के की गई गलती माफ़ी के लायक नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि जितना हो सकता है तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। तामसिक भोजन तो मैं कहता हूं हमेशा के लिए ही छोड़ देना चाहिए, आपके लिए अति उत्तम रहेगा, लाभदायक रहेगा। और पूजा में आस्था सबसे बड़ी बात है। आपके पास इसी बीच ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नेहा विश्वकर्मा एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। नेहा, अगर आप मेरे को सुन पा रही हैं तो क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकती हैं हमारे दर्शकों को, कितना उत्साह इस वक्त लोगों का है और भीड़ कितनी उमड़ती हुई नजर आ रही है प्रयागराज में? बिल्कुल प्रेरणा, प्रयागराज की जो तस्वीर है देखिए, अब पूरा दिन निकल चुका है। हम 6 बजे से तमाम जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रयागराज में जो आस्था का सैलाब है वो आपको नजर आएगा। यानी प्रयागराज की जो धरती है ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों का जो समागम है वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जब इनसे बातचीत करो तो इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो बताती है कि प्रयागराज महाकुंभ की धरती पर आकर इनका जो अनुभव है वो कितना दिव्य भव्य है। और आप देखिए जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु पूरी सड़कों पर खचाखच भरे हुए नजर आएंगे। ये प्रयागराज की बहुत ज्यादा खास तस्वीरें हैं।
क्योंकि आज महाकुंभ का जो दिन है ये बहुत खास है। आज अमृत स्नान भी है, इसी के साथ साथ देखिए महाशिवरात्रि भी है और इस मौके पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि लोगों के पहुंचने के साथ साथ आपको तमाम जो फोर्सेस है वो नजर आएंगे, पुलिसकर्मी नजर आएंगे। हर जगह पर यहाँ पर जो सहायता के केंद्र है वो बनाए गए हैं। लोग पूछते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है, जो भी डायवर्जन होगा तुरंत लोगों को उसकी जानकारी दी जाती है, चाहे वो अनाउंसमेंट के जरिए दी जाए या फिर तमाम जो पुलिसकर्मी उनके जरिए दी जाए। और आप देखिए हर तरफ आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। ये प्रयागराज से बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो देखने लायक चीज होती है वो तो है भक्तों का उत्साह। बिल्कुल। लेकिन आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बलिया से आए हैं, रहते हैं इलाहाबाद में 40 साल से। कैसे स्नान हो गए? 5 नहाए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? आज भी आपने स्नान कर लिया? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर तैयारियां जो है, क्योंकि आपने पहले भी कुंभ देखे होंगे, 40 साल से रह रहे हैं, कैसा लगा? आया है। हाँ, बहुत अच्छा। आपकी बार की व्यवस्था दिव्य है। एक दिक्कत है, सुझाव देना चाहता हूँ, जो गाड़ियाँ रोड पर रोक दी जा रही हैं उसको आने देते। कुंभ एरिया में झूसी साइड में पूरा खाली है। चलिए ठीक है, वो प्रशासन देखेगा उसकी जिम्मेदारी। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी बलिया से ही आया हूँ। स्नान हो गए आपके? जी, बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से हुए। आप लोग कहाँ से आए? रायगढ़ से। पहले तो मैं सबको कहना चाहता हूँ जय श्री राम। मैं महाराष्ट्र लातूर से आया हूँ और गए 3 दिन से हम यहाँ पे रुके हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की है और भक्त बहुत अच्छी तरह से जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हर चीज हो रही है। आज सुबह, कल भी हम गए वहाँ पे स्नान किए और आज सुबह 3 दिन बहुत बढ़िया से निकल गए प्रयागराज में। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा है। क्या अनुभव है आपका? प्रयागराज आप लोग आए हैं, स्नान कर लिया है, महाशिवरात्रि भी है आज, कैसा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा है। और यहाँ पर की जनता से मतलब जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी बहुत अच्छी है कि जो कि उन्होंने ऐसा कर दिया कि कोई किसी को समझ में नहीं आई। फुल व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए? मैं जिला सागर से हूँ। मेरे सायगढ़ है, मेरे जिला सायगढ़, थाना सायगढ़ लगता है। आप लोगों से बातचीत करें। इसी बीच हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट राजेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और मेरा सवाल अधूरा रह गया था, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन को लेकर क्या कुछ नियम भक्तों को करने चाहिए, क्या खास होता है महाशिवरात्रि को लेकर, बताइए हमारे दर्शकों को। राजेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि एक बार पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और आज चूंकि महाशिवरात्रि का दिन है, अंतिम स्नान है, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? कौन से ऐसे नियम हैं जो आज खास तौर पर जो श्रद्धालु हैं उन्हें करना चाहिए? राजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच धीरज त्रिपाठी हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। धीरज, आप लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से एक तरफ तो प्रयागराज में संगम तट पर लोगों की भीड़ है ही, वहां से स्नान करके लोग जो भीड़ है वो मंदिरों में जा रही है। क्या कुछ आप इस वक्त आप दिखा सकते हैं? और देखिए तस्वीरें भव्य हैं, अलग अलग तस्वीर जो हम आप इस वक्त दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर महाआरती उज्जैन में चल रही है। और इसी तरीके की तस्वीर आपको देश के कोने कोने से नजर आएगी। और राजेश मिश्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये कि आज के इस दिन को लेकर, महाशिवरात्रि बहुत बड़ा दिन है, पावन दिन है, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? महाशिवरात्रि की अगर आप जानना चाहें तो महाशिवरात्रि को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक धार्मिक दृष्टि से, कथानकों की दृष्टि से, जहां महाशिवरात्रि के संदर्भ में महाशिवपुराण में वर्णन आता है चित्रभानु का। चित्रभानु एक शिकारी है और वह अपने कर्ज के कारण
बंदी बना लिया जाता है। अंत में भगवान शिव के विशेष दिवस होने के कारण वह रात्रि भर दिवस में उपवास हो जाता है और छोड़े जाने पर उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि वह सात्विक हो जाता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह भगवान शिव का ये विवाह का दिवस है और शिव का शक्ति से मिलन भी है। अगर इसका मानवीकरण किया जाए तो मानव के शरीर में जो भी सुषुप्त ऊर्जा है उस ऊर्जा को जागृत करके शिवत्व को प्राप्त करने का दिवस भी यह है। यह इस तरह का देखा जाए तो रात्रि शब्द में अनेक तरह के विचार लोगों के मस्तिष्क में आते हैं कि रात्रि जो है वह सिर्फ रात्रि का द्योतक है, यानी जिसको अगर हिंदी के अर्थों में कहें तो रात को कहा जाता है। तात्पर्य ऐसा नहीं है। विद्वानों का ऐसा मत है कि रात्रि का तात्पर्य जिस दिवस पूर्ण दिवस मात्र से है। यह दिवस जो है वो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। चतुर्दशी जैसे 26 तारीख आज के दिवस में हम देखें तो 26 फरवरी के आज के दिवस में 9:19 से चतुर्दशी प्राप्त हो जाएगी और यह निरंतर अगले दिवस यानी 27 फरवरी को 8:09 तक चलेगी। तो चतुर्दशी तिथि प्राप्त होने के कारण आज का व्रत महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। शिवरात्रि के व्रत के संदर्भ में यदि भौगोलिक या की दृष्टि से देखें हम तो यह ऐसा दिवस होता है कि अमावस्या के एक दिन पहले का दिवस है। आज के दिवस में चंद्रमा और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। चंद्रमा हमारे जीवात्मा का द्योतक है, जीवात्मा को स्पष्ट करता है। उसी तरीके से सूर्य परमात्मा को स्पष्ट करते हैं, परमात्मा का के द्योतक हैं। तो जब जीवात्मा और परमात्मा की दूरी कम हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह का हम प्रयास करना चाहेंगे, जो साधना करना चाहेंगे, उसका समुचित लाभ, उसका सर्वाधिक लाभ उठाया जा सकता है। तो आप ये समझ पा रही होंगी कि आज के दिवस की जो विशिष्टता है, जहां धार्मिक कथानकों की दृष्टि से विशिष्टता तो ही है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उतना ही उन्नत है। यदि साधक आज के दिवस में साधना करता है तो वह परमात्मा के अत्यधिक सन्निकट होता है और भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि साधना का सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए महाशिवरात्रि का यह दिवस विशेष हो जाता है। ठीक है राजेश मिश्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच ये एमपी के सीएम मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए उज्जैन महाकाल मंदिर में। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर देखिए न केवल श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर बल्कि वीवीआईपीज भी पहुंच रहे हैं। जैसा कि पहले हमने आपको दिखाया था, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पहुंची थी और उसके बाद अब एमपी के सीएम मोहन यादव भी उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त उज्जैन महाकाल मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल की महाआरती हो रही है इस वक्त उज्जैन महाकाल में और दो तस्वीरें अहम तस्वीर है क्योंकि एक तरफ देखिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा है तो वहीं एक दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव भी आज पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि का ये पावन दिन है और देश के अलग अलग कोने में मंदिरों में परिसरों में इस वक्त इसी तरीके की भीड़ आपको नजर आने वाली है। और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर और आप देख रहे हैं पल पल की कवरेज महाकुंभ से जुड़ी और देश भर में किस तरीके से जो तस्वीरें हैं महाशिवरात्रि पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रयागराज से ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा जुड़ी हुई। नेहा, इस वक्त आपकी मौजूदगी है प्रयागराज में, किस तरीके की तस्वीरें हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है और आप क्या देख पा रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। 9 बजे के बाद लाइव थोड़ी चलेगा, 9 बजे के बाद। तो नेहा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, रुक करते हैं प्रणव शास्त्री जी लगातार हमारे साथ जुड़े। प्रणव जी, आप कह रहे थे कि जो काला वस्त्र है वो आज के दिन अवॉइड करना चाहिए, तो रंगों का क्या कुछ इस तरीके का खेल रहता है अलग अलग त्योहारों से जुड़ा, और कौन सा ऐसा रंग है जो आज के दिन पहनना भक्तों के लिए शुभ होगा?
बिल्कुल जी, देखिए क्या होता है कि काला रंग जो होता है और जो ब्लू रंग होता है वो निगेटिविटी का प्रतीक होता है, उससे निगेटिविटी का ज़्यादा प्रतीक रहता है। दूसरी बात, आज के दिन भगवा पहनना, ऑरेंज यानी कि भगवा पहनना, लाल पहनना, पीला पहनना, येलो पहनना और लाल पहनना आज के दिन अति शुभ माना गया है। कहते हैं जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, आज के दिन माँ पार्वती को अगर लाल चुनरी उड़ाएगी तो उनके विवाह के संयोग बनेंगे और जल संयोग वर्ग भी प्राप्त होगा। तो ऐसा माँ की आराधना में भी लिखा है कि माँ को जो लाल चुनरी सबसे प्रिय होती है, लाल चुनरी चढ़ाने से माँ को इच्छा वरदान प्राप्त होगा माँ का आपको। क्योंकि हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि जो हमारे साथ जुड़ी रहती है, हमारे एक एक कदम के साथ चलती रहती है, क्योंकि हमारी आस्था जो होती है परमात्मा से जुड़ी होती है। जब परमात्मा से जुड़ी होती है, आभा मंडल में जैसे हमारे नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के भी हमारे कलर होते हैं, कलर थेरेपी होती है, इसी तरह से हमारे कपड़े भी होते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर के विचार भी होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव को लेकर के। तो हमें जितना हो सकता है कोशिश करें, आज के दिन, आज महाशिवरात्रि के दिन जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो आज के दिन लाल चुनरी माँ को अगर पहनाते हैं, उड़ाते हैं तो ज्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जिन पुरुषों की शादी यानी लड़कों की शादी नहीं हो रही है, वह भी आज के दिन अगर ऑरेंज कलर का या भगवा कलर का वस्त्र भगवान शंकर जी को अर्पित करते हैं तो उनके भी संयोग बनते हैं। और साथ में अगर वह क्रीम कलर की कोई भी चीज अर्पित करते हैं, अगर आज दही भगवान शंकर जी को आलू मिला करके चढ़ाते हैं तो पुरुष में भी जो विवाह के योग नहीं बन रहे उनके भी योग बनेंगे। क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है, आज के दिन भगवान शंकर को जो भी अर्पित किया जाएगा वह मन भावना से करे तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। कहते किया गया कर्म मन से होना चाहिए, तभी जाकर के आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि हम कुछ चीजों को सोच लेते हैं कि आचार्य जी ने या पंडित जी ने बताया यार करना है, नहीं, जब तक आपके मन में कोई भाव ना आए तब तक वह कार्य ना करे, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। तो कहना ठीक होगा कि भाव ही सबसे बड़ी भक्ति है। मैं वापस लौटूंगी, आपके पास और भी मेरे सवाल हैं। और धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से प्रयागराज से। धीरज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, जानकारी है? आज आखिरी स्नान है, महाशिवरात्रि का दिन है। तो रुक करेंगे धीरज का, लेकिन इसी बीच अलग अलग मंदिरों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दुल्हन की तरह मंदिरों को सजा दिया जाता है इस तरीके के उपलक्ष्य को लेकर। और राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजेश जी, देखिए नियमों की हम बात करते हैं और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप भक्तों को बताएंगे? और खासतौर पर देखिए आज जल अर्पण करने का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है, तो किन किन चीजों से, तत्वों से आज श्रद्धालुओं को, भक्तों को जलाभिषेक करना चाहिए भगवान शिव जी का? देखिए, पहली चीज तो ये है कि भगवान शिव क्या है, यह सबसे पहले उनके अस्तित्व को भारतीय सनातन व्यवस्था में, सनातन धर्म में जानना आवश्यक है। भगवान शिव जो है भारतीय सनातन आस्था के मूलाधार हैं। दूसरी चीज ये है कि सनातन शास्त्रों में टोटकों का बहुत महत्व नहीं है। भारतीय सनातन पद्धति, पूजा पद्धति में बहुत सारी चीज स्पष्ट है। आपने प्रश्न किया कि जलाभिषेक के साथ क्या कर सकते हैं, तो पंचामृत अमृत स्नान कराया जा सकता है। देखिए, हमारे जो शास्त्रों में वर्णित है कि दिवस जैसे जैसे यह जो महाशिवरात्रि का दिन है आज से प्रारंभ हो रहा है, 9:19 पर चतुर्दशी आ रही है, तदोपरांत आप पूरे दिवस तक और प्रदोष काल तक, जिसको सायं काल कहते हैं, जब सूर्यास्त हो रहा है, आज का सूर्यास्त 5:42 पर होगा, तब तक अभिषेक करने की आवश्यकता है। तब तक अभिषेक, उनको जलाभिषेक किया जा सकता है, पुण्य नदियों के जल से अभिषेक किया जा सकता है, उनको पंचामृत स्नान कराया जा सकता है, कराया जाना चाहिए, जिसका पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन उसके उपरांत भगवान शिव के लिए जो रात्रि के 4 प्रहर का पूजन, जो विशिष्ट पूजन होता है रात्रि का पूजन, उसमें अभिषेक निषिद्ध तो नहीं है। यद्यपि आपको यह भी मैं बता दूं यहाँ पर कि चतुर्दशी को शिववास नहीं होता है, लेकिन शिववास, चूंकि यह दिवस विशेष है, भगवान शिव और शक्ति का मिलन है, आज आत्मोजागरण का दिवस है, आत्मज्ञान का दिवस है, आप स्वयं को जानने का दिवस है। तो ऐसे में जो रात्रि के 4 प्रहर होंगे, उन 4 प्रहरों में अलग अलग प्रहर में भगवान शिव और माता के श्रृंगार की अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो माँ के श्रृंगार किए जाने चाहिए,
वस्त्रों का जहां तक प्रश्न है, हमारे यहाँ निश्चित रूप से ग्रहों के आधार पर वस्त्रों का निर्धारण होता है कि जब चंद्रमा सूर्य के सन्निकट है तो हम उन्हीं वस्त्रों को धारण करेंगे जिससे हमारी नकारात्मकता को मुक्ति मिले। और नकारात्मकता स्वाभाविक रूप से उन रंगों से नकारात्मकता दूर होती है जिनमें श्वेत होता है और जिस तरीके से रक्त रंग है, इस तरीके के अनेक रंग होते हैं। तो आपका जो प्रश्न था, मौलिक प्रश्न यह था कि आज किन चीजों से अभिषेक किया जा सकता है। जी। तो अभिषेक तो जलाभिषेक होगा ही, और पंचामृत स्नान करा के, जिसमें आपका शहद स्नान है, आपका दध स्नान है, इस तरह से पंचामृत, शर्करा स्नान है, यह सब स्नान करा के भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। जी। रात्रि की एक मेरा और सवाल, राजेश जी आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन प्रणव शास्त्री जी से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए हम बात कर रहे हैं जल अर्पण करने की, तो कुछ लोग गंगा जल भी अर्पित करते हैं, उससे जलाभिषेक करते हैं, तो लेकिन जो साबत जल ले रहे हैं उसमें क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो भक्त मिलाकर फिर जलाभिषेक कर सकते हैं? बहुत से लोग हैं जो तिल डालकर जलाभिषेक करते हैं। जल आप चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, मैं भी मानना होता है। प्रणव जी मैं लौटूंगी, माफ करिएगा, एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी का, उनके पास कुछ जानकारी है। धीरज, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त पांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मौजूद है। आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद इस प्राचीन शिव मंदिर में स्नान करने के लिए आते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध दही अर्पित करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी, इस प्राचीन मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं? कहा जाता है कि द्वापर युग के दौरान इस मंदिर की स्थापना हुई थी, क्या इसके साथ कुछ कहानी जुड़ी हुई है? इनके साथ कहानी ये जुड़ी है कि जो भी आप मन्नत मांगेंगे ये पूरी करते हैं पांडेश्वर नाथ महाराज। इनके यहाँ कोई खाली कभी नहीं जाता है, जो भी आया है वो उसकी झोली भर के गई है। बाबा के यहाँ कोई खाली नहीं जाता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, पांडव लोग इनकी स्थापना किए थे और अज्ञातवास के समय उनको ये स्वयं भूलिंग मिले हैं, उन्होंने इनकी स्थापना की है, पूजा की है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जी। और क्या कुछ मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती? लोग त्रिवेणी में स्नान करने के बाद आते हैं, फिर यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। जी जी जी, यहाँ सावन के महीने में महारुद्राभिषेक होता है। संगम स्नान करने के बाद लोग आते हैं, पांडेश्वर नाथ को जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। यही इनकी मान्यता है। सब लोग बड़े श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। आप बातचीत करिए और जानिए इस वक्त क्या कुछ जो महत्वता है आज के दिन की है। प्रणव शास्त्री जी आपके पास भी लौटेंगे और लाइव टाइम्स पर लगातार कवरेज जारी है महाकुंभ को लेकर। जुड़े रहिए हमारे साथ।